अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर फर्स्ट की एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो स्टूडेंट्स, चलते हैं इस वीडियो की तरफ। डिराइव्ड क्वांटिटीज, गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ ईच। स्टूडेंट्स, बेस्ड क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जो सबसे पहले साइंटिस्ट ने बनाई थी। ये 7 क्वांटिटीज हैं और डिराइव्ड क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जो बेस्ड क्वांटिटीज के बाद साइंटिस्ट ने बनाई थी। जो बेसिक क्वांटिटीज हैं वो 7 क्वांटिटीज ही हैं जो बेस्ड क्वांटिटीज हैं। यहाँ पे आप देखें, ये 7 क्वांटिटीज जो हैं ये बेस्ड क्वांटिटीज हैं और सबसे पहले ये वाली क्वांटिटीज डिस्कवर हुई थी। बाकी जितनी भी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं वो सब बेस्ड क्वांटिटीज़ से मिलके बनी हुई हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देखिए, एरिया अगर है तो ये लेंथ के स्क्वायर को कहते हैं, तो ये बेस्ड क्वांटिटी से बना हुआ है। इसके अलावा वॉल्यूम है, ये लेंथ के क्यूब से बना हुआ है। तो जितनी भी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं इन सब को हमने बेस्ड क्वांटिटीज़ से डिराइव किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1.3 है, पिक आउट द बेस्ड यूनिट्स इन द फॉलोइंग। स्टूडेंट्स, अगर आपने बेस्ड क्वांटिटीज़ याद कर ली हैं, 7 बेस्ड क्वांटिटीज़ हैं, तो आप इजीली बता सकते हैं कि इनमें से उनके यूनिट्स कौन से हैं। यहाँ पे देखें कि वर्क जो है ये एक बेस्ड क्वांटिटी नहीं है, फोर्स भी एक बेस्ड क्वांटिटी नहीं है, मैस एक बेस्ड क्वांटिटी है, फ्रीक्वेंसी एक बेस्ड क्वांटिटी नहीं है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एक बेस्ड क्वांटिटी है, करंट एक बेस्ड क्वांटिटी है, लेंथ एक बेस्ड क्वांटिटी है और टेम्परेचर एक बेस्ड क्वांटिटी है। बाकी जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं वो सब डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं। तो ये वाली जो है ये बेस्ड यूनिट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 1.4 है, फाइंड द बेस्ड क्वांटिटीज़ इन्वॉल्व्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिराइव्ड क्वांटिटीज़। यहाँ पे डिराइव्ड क्वांटिटीज़ आपको दी हुई हैं, आपने बताना है कि ये कौन कौन सी बेस्ड क्वांटिटीज़ से बनी हुई है। यहाँ पे देखिए, जो स्पीड है ये लेंथ और टाइम से मिलके बनी हुई है, इसका यूनिट है मीटर पर सेकेंड। जो वॉल्यूम है ये लेंथ से मिलके बना हुआ है, इसका यूनिट है मीटर क्यूब। फोर्स भी एक डिराइव्ड क्वांटिटी है और ये मैस, लेंथ और टाइम ये 3 बेस्ड क्वांटिटीज से मिलके बना हुआ है, इसका यूनिट है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसको हम लोग न्यूटन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। वर्क जो है ये मैस, लेंथ और टाइम ये भी इन्हीं बेस्ड क्वांटिटीज से मिलके बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1.5 है, एस्टिमेट योर एज इन सेकेंड्स। स्टूडेंट्स, इससे पहले आपको ये वाला टेबल पता होना चाहिए कि एक साल में 365 दिन होते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि एक साल के अंदर कितने सेकेंड्स होते हैं। उसके लिए आप क्या करेंगे, इन सब चीज़ों को मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे देखें, मैंने निकाला है टोटल सेकंड्स इन 1 ईयर और इन सब को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है। ये मेरे पास इतने सेकंड्स आ गए हैं, एक साल में इतने सेकंड्स होते हैं। अब आपकी जितनी भी एज है उसको आपने इस वाली इक्वेशन के साथ, इस इक्वेशन के साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपकी एज सेकंड्स में आ जाएंगी। सपोज कर लें कि आपकी एज 17 सेकंड्स है, तो इसी इक्वेशन के साथ 17 को मल्टीप्लाई कर दिया है, ये आपकी एज सेकंड्स के अंदर आ गई है। क्वेश्चन नंबर 1.6 है, व्हाट रोल एसआई यूनिट्स हैव प्लेड इन द डेवलपमेंट ऑफ साइंस। स्टूडेंट्स, पहले आपको पता होना चाहिए कि एसआई है क्या चीज़। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं, जो 1960 में पेरिस के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी। उन्होंने एक सिस्टम रिकॉग्नाइज कराया था जिससे उन्होंने हर चीज़ को एक यूनिट दिया। अब इसका साइंस के अंदर क्या रोल है, आइए देखें। ये 2 पॉइंट्स आपकी बुक में बताए हुए हैं, आप इनको देख लें कि इनका डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी में बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। ये वाला सिस्टम बहुत यूज़फुल है साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर। इसके अलावा आप इनमें ये वाले 3 पॉइंट्स में देख सकते हैं कि जो एसआई यूनिट्स है ये फार्मूलाज की एक्यूरेसी बताता है। इसके अलावा एसआई यूनिट्स हमें एक प्रॉपर वे दे रहा है कि हम किस तरह से एक क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1.7 है, व्हाट इज मीन बाय वर्नियर कांस्टेंट। स्टूडेंट्स, वर्नियर स्केल के लीस्ट काउंट को ही हम लोग बेसिकली वर्नियर कांस्टेंट कहते हैं और इसका लीस्ट काउंट 0.1 मिलीमीटर है। इसकी 2 डिफाइंस मैंने आपको बताई हैं, हम बारी बारी दोनों को डिस्कस करेंगे। इसकी पहली डिफाइन देख लें
कि वर्नियर कांस्टेंट एक रेशो है मेन स्केल की स्मॉलेस्ट रीडिंग और वर्नियर स्केल के टोटल डिवीजन्स के दरमियान। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, ये जो स्मॉल स्केल है इसको हम लोग वर्नियर स्केल कहते हैं और ये जो लार्ज स्केल है इसको हम लोग मेन स्केल कहते हैं। तो डिफाइन के मुताबिक हम वर्नियर कांस्टेंट को इस फार्मूले से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि मेन स्केल के ऊपर जो स्मॉलेस्ट रीडिंग है उसका रेशो वर्नियर स्केल के ऊपर टोटल डिवीजन से। दूसरी डिफाइन जो यहाँ पे मैंने आपको बताई है, ये देख लें कि ये डिफरेंस है वन स्मॉल डिवीजन जो मेन स्केल के ऊपर है और टू द वन वर्नियर स्केल डिवीजन्स। इसको इस फार्मूले से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि एक स्मॉल मेन स्केल डिवीजन उससे हम लोग माइनस करें एक वर्नियर स्केल डिवीजन को, तो जो इसका डिफरेंस है ये वर्नियर कांस्टेंट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 1.8 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द जीरो एरर ऑफ अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। स्टूडेंट्स, किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में कोई भी फॉल्ट आ जाता है उसको हम जीरो एरर कहते हैं। अगर हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के दोनों स्केल्स को आपस में मिलाएं तो उन दोनों की ज़ीरो आपस में अगर कोइंसाइड ना करें तो हम कहेंगे कि इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर ज़ीरो एरर है। इसकी एग्जांपल देख लें, वर्नियर कैलिपर में ज़ीरो एरर हो सकता है, स्क्रू गेज में ज़ीरो एरर हो सकता है। यहाँ पे देखें, ये वर्नियर कैलिपर है, इसके जब हमने जॉस को क्लोज किया है तो इसके जो मेन स्केल और वर्नियर स्केल के जो ज़ीरो है ये आपस में कोइंसाइड कर रहे हैं, तो हम कहेंगे कि इस वर्नियर स्केल के अंदर ज़ीरो एरर नहीं है। आगे आप देखें, यहाँ पे देखें, जब हमने मेन स्केल और वर्नियर स्केल के डिवीजन को देखा तो ये दोनों मैच नहीं कर रहे, तो हम कहेंगे कि इसके अंदर ज़ीरो एरर है। और अगर राइट साइड पे हो तो ये पॉजिटिव ज़ीरो एरर कहलाता है, और जो यहाँ पे ज़ीरो एरर है मेन स्केल और वर्नियर स्केल का ज़ीरो मैच नहीं कर रहा, इसको हम लोग नेगेटिव ज़ीरो एरर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1.9 है, व्हाई इज यूज ऑफ जीरो एरर नेसेसरी इन अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। स्टूडेंट्स, अगर हमारे किसी इंस्ट्रूमेंट के अंदर ज़ीरो एरर आ जाता है तो हम उसको फाइंड आउट करते हैं और ज़ीरो करेक्शन अप्लाई करते हैं। ये क्यों नेसेसरी है, इसकी दो रीज़न्स हैं। पहला तो ये है कि हमें एक्यूरेट मेजरमेंट मिल सके और हमें एक्सट्रीम करेक्ट वैल्यू मिल सके। अगर हम ज़ीरो एरर की वैल्यू फाइंड आउट ना करें और ज़ीरो करेक्शन अप्लाई नहीं करेंगे तो हमारे जो मेजरमेंट है उसमें फॉल्ट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1.10 है, व्हाट इज़ द स्टॉप वॉच, व्हाट इज़ द लीस्ट काउंट ऑफ अ मैकेनिकल स्टॉप वॉच यू हैव यूज्ड इन द लेबोरेटरीज। ये स्टॉप वॉच देखिए, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम लोग टाइम इंटरवल्स को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करते हैं। स्टॉप वॉच की दो टाइप्स होती हैं, मैकेनिकल स्टॉप वॉच और डिजिटल स्टॉप वॉच। जो मैकेनिकल स्टॉप वॉच हम अपनी लेबोरेटरीज में यूज़ करते हैं, इसका लीस्ट काउंट 0.1 सेकेंड है। क्वेश्चन नंबर 1.11 है, व्हाई डू वी नीड टू मेजर एक्सट्रीमली स्मॉल इंटरवल्स। हम एक्सट्रीमली स्मॉल इंटरवल्स को भी इसलिए मेजर करते हैं ताकि हमें ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट मिल सके और हमें डिफरेंस पता चल सके आर्टिफिशियल मेजरमेंट्स में और नेचुरल इवेंट्स के अंदर। क्वेश्चन नंबर 1.12 है, व्हाट इज़ मीन बाय सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑफ अ मेजरमेंट। किसी भी मेजरमेंट के तमाम वो डिजिट्स जो एक्यूरेट हों उनको हम लोग सिग्निफिकेंट डिजिट्स कहते हैं और इनका फर्स्ट डिजिट हमेशा डाउटफुल होता है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देख लें सिग्निफिकेंट फिगर्स की। ये वाली एग्जांपल देखिए, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इस एग्जांपल के अंदर 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ये वाला सिग्निफिकेंट फिगर्स है इसको हम लोग राउंड ऑफ कर सकते हैं और ये डाउटफुल डिजिट है। इसके अंदर देखिए, इसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर आप ये वाली एग्जांपल देखें, जिनसे 3 ये वाले हैं ये सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और बाकी जितने भी ज़ीरो हैं ये नॉन सिग्निफिकेंट हैं। इनको डेसिमल स्पेसिंग के लिए यूज़ किया गया है। क्वेश्चन नंबर 1.13 है, हाउ इज प्रिसिजन रिलेटेड टू द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन अ मेजर्ड क्वांटिटी। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के आंसर को आप लोग यहाँ से समझ लें। हमारे पास जितने ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे उसका मतलब है कि इस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट उतना ही कम है और लीस्ट काउंट जितना कम होता है उतनी ज़्यादा वैल्यू प्रिसाइज होती है। तो हम कह सकते हैं कि जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इनका नंबर जो है ये प्रिसीजन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितने ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए उतनी ही ज़्यादा प्रिसीजन होगी। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ सकते हैं।